वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर सीरीज़ में स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखेंगे। हम ये यूपी करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं, यूपी के पूरे एक साल का करंट अफेयर देख रहे थे। तो इसमें हमने मंथ वाइज लेकर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दिसंबर से लेकर जून तक का पढ़ लिया है। फिर हमने मई का स्टार्ट किया था, मई के हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, हमारे सबमिट्स हो गई थी, हमने स्कीम्स पढ़ ली थी, इसके बाद नियुक्तियाँ भी पढ़ ली थी। आज हम स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ देखने वाले हैं और रैंकिंग देखेंगे, इसके बाद इसके MCQ लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की गई है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 की। 5 मई 2023 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कहां पर, लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश 2022 का आधिकारिक लोगो शुभंकर, मशाल, गान और जर्सी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। तो यहाँ पर लोगो लॉन्च किया गया, इसका शुभंकर लॉन्च किया गया, मशाल, गान और जर्सी, इन सारी चीज़ों को ऑफिशियली इनकी लॉन्चिंग हुई थी। कहाँ पर लॉन्चिंग हुई? लखनऊ में लॉन्चिंग हुई। तो ये चीज़ याद रखें कि लखनऊ में ये हुआ था। किस किसने किया? तो उपस्थित कौन था? एक तो खेल मंत्री थे अनुराग सिंह ठाकुर और दूसरे थे योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण है, थर्ड नंबर का एडिशन है, जिसका आयोजन 23 मई से 3 जून 2023 तक किया गया। इसका आयोजन 23 मई 2023 को कबड्डी के साथ शुरू हुआ था, तो कबड्डी के साथ इसकी स्टार्टिंग की गई गेम की। लोगों में प्रतीक चिन्ह राज्य की समृद्ध पारंपरिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, जो शिक्षा, बुनियादी संरचना और खेल जैसे सभी पहलुओं के में इसके विकास का आधार रहा। शुभंकर क्या था? जीतू था, जो कि एक 12 सिंगा होता है। कुल खेल इसमें खेलेगा 21। भाग लिए 200 यूनिवर्सिटी थी लगभग जिन्होंने भाग लिया। 200 यूनिवर्सिटी के 4750 एथलीटों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उद्घाटन हुआ था लखनऊ में 25 मई 2023 को। इसके बाद आयोजन स्थल जो है लखनऊ रहा, नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी। समापन कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था 3 जून 2023 को। तैराक शिव श्रीधर 8 स्वर्ण सहित कुल 11 पदकों के साथ पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान पर रहे, और जबकि साथी तैराक शुंगी बांदेकर ने महिला वर्ग में 5 स्वर्ण सहित 9 पदक जीते। तो इन्होंने 9 पदक जीते, इन्होंने 8 स्वर्ण सहित कुल 11 पदक जीते और ये शीर्ष पर रहे पदक तालिका में। अब इसके कुछ पदक हैं, देख लीजिए, जैसे किस किस यूनिवर्सिटी को कितने पदक मिले। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में शीर्ष 5 विश्वविद्यालय कौन से रहे? पंजाब यूनिवर्सिटी PV को सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक मिले, कुल 69 पदक सबसे ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी को मिले। इसमें 26 स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल थे, और रजत पदक, सिल्वर मेडल 17 थे, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल 26 थे। टोटल कितने हो गए? 69। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को 24 पदक मिले स्वर्ण, और 27 मिले रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, 17 मिले कांस्य पदक, कुल 68 पदक, 68 मेडल्स इनको मिले। फिर जैन यूनिवर्सिटी है, जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक का 16 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य के साथ 32 पदक मिले। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला PV, ये पटियाला वाली है, और इसको 34 पदक मिले, 12, 14 और 8 का इस प्रकार से क्रम रहा। 12 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल। फिर गुरु काशी विश्वविद्यालय, इनको 9 गोल्ड मिले, 10 सिल्वर मिले और 9 ब्रॉन्ज मिले, कुल 28 पदक, टोटल 28 पदक इनको मिले। तो सबसे ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है, याद रखें, और ये तैराक का नाम जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद रैंकिंग, ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा बिहार, दूसरे स्थान पर आया है यूपी और तीसरे पर है महाराष्ट्र। ये रैंकिंग याद रखनी है। शीर्ष जिले 14 मई 2023 तक 50% नल कनेक्शन देने के नेशनल रैंक में जो जिले हैं, जिलों में सबसे ऊपर रहा है बदायूं यूपी का, श्रावस्ती, लखनऊ, कासगंज, कानपुर देहात और संत रविदास नगर। तो ये शीर्ष जिले हैं जो कि शीर्ष पर रहे, 50% नल कनेक्शन देने की नेशनल रैंकिंग में शीर्ष पर रहे। ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में बढ़त बनाते हुए उत्तर प्रदेश ने लगभग 1,12,97,534 नल कनेक्शन दिए, और राज्य में प्रतिदिन 40,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में नल कनेक्शन इस बार यूपी के द्वारा दिए गए। इसके बाद भारत की में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की सूची जारी की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग
फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश समग्र श्रेणी के संस्थानों की सूची में 5वें स्थान पर रहा। बनारस यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की सूची में 5वें स्थान पर रही। शिक्षण संस्थानों में शिक्षण, अनुसंधान, गुणवत्ता और उत्पादकता, प्लेसमेंट, उद्योग से जुड़ाव, प्रतिष्ठा, छवि समेत कई मापदंडों को आधार बनाकर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। IIRF रैंकिंग इसको कहा जाता है, इसको तैयार करते हैं। और किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसको तैयार करता है। अगली रैंक है स्मार्ट सिटी रैंकिंग, मई 2023 में जारी हुई। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। देश में स्मार्ट सिटी की मई 2023 माह में जारी हुई स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कानपुर शहर पूरे भारत में 10वें स्थान पर रहा, जबकि अप्रैल 2023 माह में रैंकिंग में कानपुर नगर को 14वां स्थान मिला था और फिर ये 10वें स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर सूरत था और आगरा पूरे भारत में दूसरे स्थान पर था। उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर आगरा और दूसरे स्थान पर कानपुर, और पूरे ओवरऑल देश में देखिए तो कानपुर 10वें स्थान पर और पहले स्थान पर सूरत का नाम जरूर याद रखें, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में रहा इसका नाम। और ये जारी कौन करता है? केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय इसको जारी करता है। इसके बाद इसके कुछ MCQ है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में कहाँ की नवनिर्वाचित पार्षद अंजना गुप्ता ने 92.76 मत हासिल करके प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया, तो ये अलीगढ़ से बिलोंग करती हैं। मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी शहरों के किनारे आधुनिक शहर बसाने का फैसला किया है जो रैपिड रेल और मेट्रो रेल से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस योजना में शामिल नहीं है? तो इसमें नोएडा शामिल नहीं है, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद शामिल है, और इसमें लखनऊ भी है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ है, गाजियाबाद है, और इनमें मेट्रो और रैपिड रेल के किनारे एक आधुनिक शहर बसानी जा रही है। अगला प्रश्न है मिलेट मेला या फिर स्वराज स्वतंत्रता की गाथा से संबंधित सही कथनों का चयन करना है। मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा, इनके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है 2 मई 2023 को कनाडा की टोरंटो शहर में पहली बार मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया, तो ये बिल्कुल सही है, टोरंटो में किया गया था। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सौम्या मिश्रा के निर्देशन में हुआ, ये भी कथन सही है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखना है, दोनों ही सही है कथन। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी हमें सही कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल के जंगलों में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी का निर्माण किया जाएगा, तो ये कथन तो लगभग सही है। जैसे कि यहाँ पर लखनऊ के कुकरेल के जंगलों में ये देश की पहली नाइट सफारी का निर्माण किया जाना है, उसको मंजूरी मिली है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड की तर्ज पर नहीं है, ये सिंगापुर की तर्ज पर बनेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खैर रोड पर बसने वाला ग्रेटर अलीगढ़ NCR की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, तो ये कथन सही दिया गया है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये बरेली मंडल में किया जाना है। अगला प्रश्न है मई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर भारत की रीडिंग लाउंज की शुरुआत की गई है, तो ये किया गया है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में शुरू, और इस हवाई अड्डे में भारत का पहला ये ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहाँ रीडिंग लाउंज बनाया गया है, ठीक है ना, तो याद रखना है इसको। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न डिस्कस कर लिए, कुछ हमारे MCQ बाकी हैं जिनको अगली वीडियो में देखेंगे, तो तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।